वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नेहा यादव। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि दो राइटर्स को यहाँ पर कवर अप करते हैं। दो राइटर्स से रिलेटेड हैं, जो कि है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एंड दूसरे हैं यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर दो राइटर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर गांधी जी और APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो जैसे कि आपको पता है दिस इज़ द इंग्लिश टाइटल, बट इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था? तो इंग्लिश था, हिंदी था, गुजराती था या फिर संस्कृत। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप लोगों को आंसर्स मालूम है तो प्लीज़ अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजराती। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी इनकी ऑटोबायोग्राफी की, actually Mahatma Gandhi wrote his autobiography in his native language Gujarati, but it was later translated into English. ये जो English translation किया गया था it was done by महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसको later translate किया था English में। ओके, महादेव देसाई, इन्होंने इसको English में translate करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंद स्वराज वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। तो देखिए यहाँ पर इनकी बुक है एक हिंद स्वराज। तो इनकी ये बुक जो है कब पब्लिश हुई थी? 1909 में, 1909 में ये बुक पब्लिश हुई थी इनकी। गांधी जी रोड दिस बुक इन 1909 और इसी ईयर में जो है ये जब लंदन से अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे, एट दैट टाइम ही रोड दिस बुक। उसी समय ये जो बुक है पब्लिश हुई थी 1909 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हिंद स्वराज इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो हिंद स्वराज किस फॉर्म में लिखी गई बुक है? सो हिंद स्वराज इट वॉज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। ओके, हिंद स्वराज बाय गांधी जी is a book, it is a text presented as conversation between a reader and the editor, यानी कि रीडर रिप्रेजेंटिंग द टिपिकल इंडियन नेशनलिस्ट एंड द एडिटर इज गांधी जी हिमसेल्फ। ओके, सो ये जो हिंद स्वराज है बेसिकली दिस बुक वाज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी वाज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट टाइम किस में सीरियलाइज हुई थी, मतलब किस में पब्लिश हुई थी? वीकली इंस्टॉलमेंट्स में। तो एक न्यूज़पेपर था, जर्नल था एक, जिसका टाइटल है, मतलब जिसका नाम है नवजीवन। नवजीवन में ये पब्लिश हुई थी पहली बार, जो है सीरियलाइज हुई थी नवजीवन में। इट वाज पब्लिश्ड इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स इन हिज गुजराती जर्नल नवजीवन फ्रॉम 1925 टू 1925 टू one second, 1925 to 1929। 1929। टू 1929। तो इस समय में ये सीरियलाइज की गई थी इनकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू गांधीज फिलॉसफी। गांधी जी की फिलॉसफी को सेंट्रलाइज करता हुआ कौन सा फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है इसमें? तो देखिए यहाँ पर द राइट आंसर वी हैव इज सत्याग्रह। 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 So satyagraha is insistence on truth, or we can say that soul force passive resistance
It is the foundational cornerstone of his political and spiritual philosophy. Okay, so this is the Gandhian philosophy. The next question we have is Gandhiji strongly criticizes which of the following in Hind Swaraj. हिंद स्वराज में इनमें से किसको बहुत ही सिवियरली, बहुत ही स्ट्रांगली गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस: क्लासिकल एजुकेशन को, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, रोमांटिक पोइट्री को, या फिर ओरिएंटल फिलॉसफी को. तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था हिंद स्वराज में मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को. So the right answer we have is modern Western civilization. So it is a major theme of his book that Western civilization is deeply materialistic and morally corrupting. So this book basically focuses on this modern Western civilization, criticism on modern Western civilization. Now the next question we have is the story of my experiments with truth. So the story of my experiments with truth belongs to which genre? कौन से genre से belong करती है? तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये एक autobiography है. So this is an autobiography. This is the personal self-written life account of Mahatma Gandhi ji. नेक्स्ट इज गांधीज एजुकेशनल फिलॉसफी इज़ नोन एज. गांधी जी की जो फिलोसफिकल एजुकेशन थी, मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को जाना जाता है नई तालीम के नाम से. नई तालीम. ओके, हिज एजुकेशनल फिलॉसफी इज़ बेसिकली नोन एज नई तालीम. Okay, that means new education, which emphasizes holistic learning, craft-based education and self-reliance. Okay, इन सभी पर based है. The next question we have is which journal was edited by गांधी जी? गांधी ने कौन से जर्नल में एडिटिंग करी थी? तो यंग इंडिया. The right answer we have is Young India. Gandhiji was the editor of the English weekly journal Young India from 1919 to 1931. 1919 से लेकर 1931 तक he edited this journal Young India. Let's move on to the next question. So the next question we have is my life is my message is associated with. So my life is my message is associated with महात्मा गांधी. गांधी जी से एसोसिएट करता हुआ स्टेटमेंट है ये. This is one of Gandhi's most famous quotation, emphasizing that his actions spoke louder than any written text or speech. Okay. So the right answer we have is Mahatma Gandhi. Let's move on to the next question related to APJ Abdul Kalam. Wings of Fire is a dash. Wings of Fire, it is an autobiography. ये जो है ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर कलाम यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड इनको को ऑथर किया था. मतलब ये जो है इनके को ऑथर थे. इनका सोलो कलेक्शन नहीं है, मतलब सोलो बुक नहीं है ये. को ऑथर्ड बाय अरुण तिवारी. डॉक्टर कलाम एंड अरुण तिवारी. अरुण तिवारी, इन दोनों लोगों ने इसको कोलैबोरेट करके लिखा था. सो दिस इज दिस वाज को ऑथर्ड बाय अरुण तिवारी. देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बट इनको असिस्ट किया था अरुण तिवारी ने. ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. विंग्स ऑफ फायर वॉज को ऑथर्ड बाय, जैसे कि मैंने आपको आंसर अभी बताया इसमें, इट वॉज को ऑथर्ड बाय अरुण तिवारी. सो द राइट आंसर इज अरुण तिवारी. विंग्स ऑफ फायर वॉज पब्लिश्ड इन
विंग्स ऑफ फायर कब पब्लिश हुई थी? तो विंग्स ऑफ फायर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1997. 1997 में it was finalized in late 1997 and widely released by University Press in 1919. ओके तो यहाँ पर ये जो बुक है इनकी विंग्स ऑफ फायर, तो बेसिकली ये जो है फाइनलाइज की गई, यानी कि फाइनल हुई थी ये 1997 में, बट एक्चुअली इट वाज पब्लिश्ड इन 1999. 1999 में ये फाइनली पब्लिश की गई थी. एक्चुअली इट वाज रिलीज्ड बाय प्रेस इन 1999 एंड 1997 जो है हमारा बेसिकली इसमें राइट आंसर माना जाएगा पब्लिकेशन का. The next question we have is, which book presents Abdul Kalam's vision for India developed by 2020? So definitely this is India 2020. India 2020, this is the full title of the book is India 2020, a vision for a new millennium. A vision for a millennium. For ये थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता रही हूँ यहाँ पर. जो आंसर है अ विजन फॉर अ मिलेनियम. फुल टाइटल इज अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम. अ विजन फॉर द न्यू millennium. Okay, so this is the full title of the book. The next question we have is, which is not written by APJ Abdul Kalam? इनमें से कौन सी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ignited minds, it was written by APJ Abdul Kalam. India 2020, it was also written by APJ Abdul Kalam. Wings of Fire, it was also written by APJ Abdul Kalam. But Discovery of India was written by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. नेहरू जी की बुक है ये, Discovery of India. So it was not written by APJ Abdul Kalam. So Discovery of India will be the answer. The next question we have is, Wings of Fire primarily deals with. Wings of Fire basically किस चीज़ से डील करती है? So this autobiography deals with scientific research and autobiography. जैसे कि आपको पता है ये जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी अपने जो भी इनके कंसर्न्स थे साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड उन सभी को मेंशन किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में. सो द राइट आंसर वी हैव इज साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑटोबायोग्राफी. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, कलाम इज पॉपुलरली नोन एज. APJ अब्दुल कलाम जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? इनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. So he is known as Missile Man of India because he earned this title for his leading role in developing India's ballistic missile technology, Agni and Prithvi. That's why he is called Missile Man of India. Now the next question we have is, Ignited Minds mainly emphasizes. Ignited Minds जो है वो basically किस चीज़ को emphasize करती है?
So Ignited Minds is a book written by APJ Abdul Kalam, which emphasizes youth empowerment and national development. So this book basically deals with youth empowerment and national development. This book was especially directed at inspiring young minds in the help make India a developed nation. ओके भारत को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, मतलब किस तरीके से भारत जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट होगा. ओके सो दैट इज द बुक इग्नाइटेड माइंड्स. Now the next question we have is Wings of Fire begins with Kalam's childhood in. APJ अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड कहाँ से शुरू होता है जो इन्होंने विंग्स ऑफ फायर में मेंशन किया है. So as we can see that Rameswaram. Dr. APJ Abdul Kalam was born and raised in the island town of Rameswaram, Tamil Nadu. Okay. And the last question we have for today is which statement about Wings of Fire is correct? इसके बारे में correct statement क्या है? So it is a play, not. It is not a play, it is an autobiography. It is a collection of essay, exactly not. It is an autobiography. So see, you can see the right answer here. It is an autobiography co-authored with Arun Tiwari. Okay. It is not even a travelogue. ये travelogue भी नहीं है. So it is an autobiography which was co-authored with Arun Tiwari, because Arun Tiwari assisted Dr. Abdul Kalam for writing his autobiography. Okay, so these were the most important question answers series for your upcoming exam, Uttarakhand lecturer, जो कि होने वाला है संडे 26 ऑफ जुलाई 2026 में. तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है. इसी तरीके से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर.